हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। इस समय प्रभु के आराधना में चलेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु धन्यवाद करते हैं कि एक और नया मंथ प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में जोड़ने के लिए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हम इस अक्टूबर मंथ के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सुरक्षित रखा है मेरे परमेश्वर, आपने हमें जीवित रखा है मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए मेरे परमेश्वर। हम आपका दिल से प्रभु आपकी स्तुति करते हैं मेरे पिता। प्यारे प्रभु जी, आज की आराधना को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु आपकी महिमा हो मेरे पिता, जैसा आप चाहते हो मेरे पिता। एक सुंदर आराधना मेरे पिता, आपको प्रसन्न करने वाली एक आराधना प्रभु आज हम सब मिल के आपको देने पाए मेरे पिता। प्रभु आज की कम्युनियन सर्विस को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे के वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। प्रभु आपकी अगुवाई मांगते हैं प्रभु जी, आपका अनुग्रह मांगते हैं मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु जी हमारे जीवन से मेरे पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। वी ब्लेस योर नेम फादर, वी ब्लेस योर नेम जीसस। हालेलुया। महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले,
बाद जब किसी ने मुझसे कहा कि मैं तो प्रभु के घर को चला, तो मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। हालेलुया, यस लॉर्ड। हम नाचते गाते हुए आनंद के साथ और धन्यवाद के साथ मेरे पिता आपके आंगनों में आते हैं मेरे परमेश्वर, आपकी आराधना करने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए मेरे परमेश्वर। आपकी स्तुति मेरे परमेश्वर हमारे जीवन से, हमारे होठों से मेरे पिता युगानुयुग मेरे परमेश्वर होती रहे। हालेलुया, क्योंकि आप ही योग्य है मेरे पिता, आप ही योग्य है मेरे परमेश्वर, आप ही हमारे योग्य प्रभु हैं। हालेलुया, हालेलुया। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस लॉर्ड, आदर और महिमा हो आपकी मेरे पिता, स्तुति प्रशंसा आपकी हो मेरे पिता, योग्य केवल आप है मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। स्वर्ग में, धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में,
यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, हमको आजादी देता 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 है यीशु नाम, स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है, स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है, हालेलुया, यस लॉर्ड, दूजा कोई नाम नहीं है, हालेलुया। इस आकाश के नीचे एक ही नाम है सिर्फ उद्धार का, वो है यीशु मसीह का नाम, हमारे जिंदा परमेश्वर का नाम, हालेलुया, जो हमें आज़ादी देता है, जो हमें छुटकारा देता है, हालेलुया, हमें प्रेम करता है, हमें शांति देता है, हालेलुया, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है, हालेलुया। धन्यवाद करेंगे उस कलवरी क्रूस के, उसके महान बलिदान के लिए, जहाँ पर उसने सब कुछ हमारे लिए पूरा कर दिया, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने हमको बचाया, यीशु मसीह ने तेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया, उस क्रूस की क्या बात है, जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था, जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था, यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया, यीशु मसीह ने तेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया, उस क्रूस की क्या बात है, जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा हे पिता माफ कर, जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा हे पिता माफ कर, मसीह ने कहा हे पिता माफ कर दे उन लोगों को जिसने मुझे ठुकराया, यीशु मसीह ने तेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया, उस क्रूस की क्या बात है, अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा, अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा, मसीह संग रहूं मैं सदा, पिता के ही चरणों में मैं गाता रहूं अब ये गीत दोबारा, यीशु मसीह ने तेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया, उस क्रूस की क्या बात है,
यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है। यस फादर, यस लॉर्ड, उस क्रूस के महान बलिदान के लिए मेरे परमेश्वर हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं और करते रहेंगे मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद मेरे पिता कि आपने हमें माफ़ किया मेरे परमेश्वर पिता, आपने हमें माफ़ किया है मेरे परमेश्वर पिता। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, आज की सुंदर आराधना के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। प्रभु आपकी स्तुति हो मेरे पिता, आपकी स्तुति हो मेरे पिता। प्रभु हम वचन में पढ़ते हैं कि आराधना युद्ध को जीतती है मेरे परमेश्वर पिता। अगर आज हम किसी भी विपरीत परिस्थिति में हैं या हम किसी दबाव में हैं, प्रेशर में हैं, तो आराधना करना शुरू करें उसकी, क्योंकि आराधना ही हमें विजय बनाएगी। हालेलुया, आराधना में जय है। हालेलुया, आराधना जय को लेके आती है। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, फिर से प्रभु आपका धन्यवाद करेंगे मेरे पिता इस समय के लिए, इस नए दिन और इस नए मंथ के लिए मेरे परमेश्वर पिता। मैं यीशु के नाम से प्रभु मैं घोषणा करती हूँ और मैं सबके लिए मैं बोलती हूँ जितने इस समय सुन रहे हैं पिता, देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, मैं ये बोलती हूँ मेरे पिता, ये अक्टूबर मंथ मेरे पिता हम सब के लिए मेरे पिता बहुत ही प्रभु ब्लेसिड हो मेरे पिता, अच्छे स्वास्थ्य से भरा हो मेरे पिता, ब्लेसिंग से भरा हो मेरे पिता, आपकी बरकतों से भरा हो मेरे पिता, आपके जीवन से भरा हो मेरे परमेश्वर पिता, आराधना से भरा हो, प्रार्थनाओं से भरा हो मेरे पिता परमेश्वर, वचन अंगीकार से भरा हो मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आगे के वचन को मेरे पिता और आगे की प्रभु कम्युनियन सर्विस को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। सब पर आपका अनुग्रह बना हुआ है मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको आज के ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करता हूँ। इस नए महीने में, अक्टूबर महीने में हम प्रवेश कर चुके हैं और धन्यवाद देते हैं कि इस महीना हमारे लिए आशीष का महीना रहेगा। प्रभु अद्भुत कार्य करने वाले हैं। हालेलुया, एक्सपेक्ट करेंगे प्रभु से और प्रभु ही हमारा स्रोत है। हालेलुया, प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस नए मंथ के लिए। प्रभु फादर, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस वंडरफुल मंथ। अक्टूबर महीने में प्रभु आपका उपस्थिति प्रभु हमारे साथ, हमारे कलीसिया के साथ और सुनने वाले सबके साथ है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। फादर, यू आर आवर क्रिएटर, यू आर आवर सस्टेनर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे रखवालाई करने वाले हो। इस संसार पे जो भी चल रहा है प्रभु, बट आपके अंदर हम सुरक्षित है कर हम घोषणा करते हैं। फादर, वी वर्शिप यू लॉर्ड एज अवर फादर, क्रिएटर। We worship you, Lord, as our provider. We worship you, Lord, that as our victor. Father, we give glory, honor and praise to you. यीशु मसीह के नाम से आज के वचन प्रभु जब निकले, प्रभु आपका रेमा वर्ड निकले प्रभु, मेरे मनों के थ्रू सोचिए प्रभु, मेरे जुबान के थ्रू बोलिए प्रभु। आत्मिक कान, आत्मिक आंख खुले जो सुनने वाले के अंदर, और प्रभु सिर्फ केवल सुनने वाले नहीं, वैसे चलने वाले हम बने। यीशु मसीह के नाम से आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। हम सम 91 के विषय में हम बहुत महीनों से हम देख रहे हैं सम 91 कितना इम्पोर्टेंट है। आमेन। सम 91 हर एक विश्वासी मैक्सिमम जानता है कि ये ऐसा साम है, ऐसा भजन है जिसके अंदर हम सुरक्षित हैं। आमेन। बट सम 91 का सच्चाई सिर्फ ऊपर ही ऊपर देख कर नहीं, उसका महत्व या उसका इम्पोर्टेंस, उसका रेवलेशन में जब हम चलेंगे, इट विल ऑलवेज ब्रिंग, आमीन, और रेवलेशन जो है छुटकारा लेकर आएगा। मसीह यीशु ने कहा था, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। तो अक्सर लोग से कहते हैं कि हम सत्य को जानने से सत्य हमें स्वतंत्र करेगा, बट यीशु ने जो कहा था उस सेंस में नहीं कहा। आमीन। यीशु ने ये नहीं कहा था कि सत्य को जानोगे का मतलब सिर्फ तुम वचन को एक बार पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वैसा नहीं कहा। सत्य को जानोगे मीन्स नो द ट्रूथ,
एज इफ यू नो योर पर्सनल पीपल, अपने लोगों को जिस रीति से तुम समझते हो, इस रीति से वचन का वो जो इंपॉर्टेंस है वो पर्सनली आपको जब जानोगे तब वो स्वतंत्र करेगा। आमीन। से दूध सफ़ेद है वो भी एक सच्चाई है, आसमान नीला है वो भी एक सच्चाई है, बट वो सच्चाई के कारण हमारे कोई आज़ादी नहीं मिलने वाला। दूध सफ़ेद होने के कारण हमारा भूख नहीं मिटने वाला। दूध सफ़ेद है, इट्स अ ट्रूथ, बट नोइंग हाउ यू नो द ट्रूथ, दूध को जब पीते हो और वो जो आपका बॉडी असिमुलेट कर लेता है, उसको लेता है, देन इट बिकम्स ए रियलिटी। वो दूध जो है आपके जीवन पे एक रियलिटी बन जाता है। आमीन। सेम वे प्रभु का वचन जो है हमारे आत्माओं के लिए भोजन है। यीशु ने कहा था मनुष्य रोटी के कारण नहीं, प्रभु के मुंह से निकले हुए हर एक शब्द के कारण वो जीवित है, हर एक शब्द के कारण। तो सोचो ये शब्द जो निकला हुआ उस टाइम पे Psalm 91, इसमें इतना गहराई सच्चाई है इसके अंदर, दैट व्हेन वी अंडरस्टैंड उस ट्रूथ को जब समझेंगे, इट विल हमेशा छुटकारा देगा, हमेशा हमें सुरक्षित रखेगा। आमीन। तो चलिए हम Psalm 91 का 15 हमने जो लास्ट वीक देखा था, हम फिर से जाएंगे। Psalm 91 का 15, Psalms 91:15। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। आई विल डिलीवर हिम एंड हॉनर हिम। इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ है, ही शैल कॉल अपॉन मी एंड आई विल आंसर हिम। ही शैल कॉल अपॉन मी, वो मुझे पुकारेगा, मेरे और पुकारेगा, और उस पुकार के कारण मैं जवाब दूंगा। फिर लिखा हुआ है, मैं उसके साथ संकट में रहूंगा। कब? तो वो मुझसे पुकारेगा, उस समय मैं उसके संकट में उसके साथ रहूंगा। फिर लिखा हुआ है, मैं उसको छुटकारा दूंगा। वो मुझे पुकारेगा तो इसलिए मैं उसको छुटकारा दूंगा। वो मुझे पुकारेगा इसलिए मैं उसकी महिमा बढ़ाऊंगा या उसका आदर करूंगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है हॉनर करूंगा। आमीन। ये सब जो रिवॉर्ड्स है उसके जवाब देना, उसको संकट में उसको साथ रहना, परेशानी के समय पे उसको छुटकारा देना और उसका आदर करना या महिमा बढ़ाना, प्रभु कह रहे हैं वो तभी मुमकिन है जब वो मुझे पुकारेगा। आमीन। अपने ऊपर वाला 14 में देखोगे तो उसने मेरे नाम को जानने के कारण, उसने मेरे नाम को एक पिता के रूप में जानने के कारण मैं उसको छुटकारा दूंगा। आमीन। बिकॉज ही हैज नोन माई नेम। नेम जो है प्रभु का बहुत सारा नाम है, बट नोइंग गॉड एज ए फादर, एक पिता के रूप में जब एक विश्वासी पिता को, परमेश्वर को जान लेता है, प्रभु कह रहे हैं मैं उसके छुटकारा दूंगा। आमीन। फिर कह रहे हैं कि वो मुझे पुकारेगा। आमीन। वो मुझे पुकारेगा। वो कैसे पुकारेगा? फादर, अब्बा, मैं इस संकट में फंस गया, फादर आई नीड योर हेल्प। उस समय पे हे मेरे पवित्र पिता करके वैसे पुकार नहीं, माय फादर, अब्बा, मुझे जन्म देने वाले पिता, मुझे छुटकारा, मेरे लिए स्वर्ग को छोड़कर उतर कर आने वाला पिता, मेरे लिए अपने सब कुछ छोड़कर अपने पुत्र, प्रिय पुत्र देने वाला पिता, पिता कर जब पुकारते हो, उस नाम से जब पुकारते हो, प्रभु कह रहे हैं मैं उसको जवाब दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह और फरीसी में क्या फर्क है? से यीशु मसीह भी यहूदी थे, यीशु मसीह भी एज ए जूइश टीचर, रबी के रूप में वो भी सारे चीज को फॉलो कर रहे थे, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे थे, सारे आदेश को फॉलो कर रहे थे। बट यीशु ने कभी अपना मैंने पूरा आदेश को फॉलो किया कर अपने कर्म के ऊपर उन्होंने डिपेंड नहीं किया, बट हमेशा उनका पुकार था फादर। फरीसी लोग यीशु से इस चीज से नाराज थे कि वो हमेशा परमेश्वर, क्योंकि ये लोग क्या सोच रहे थे कि हमने सारा व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं, सारा व्यवस्था को हम अधीन है, जिसके कारण परमेश्वर हमें ब्लेस कर रहा है, बल्कि ये ऐसा बोल रहे थे कि हमारी भलाई के कारण प्रभु हमें ब्लेस कर रहे, जो पुराने नियम के अनुसार भी ठीक था। बट यीशु यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करने आए थे कि परमेश्वर नहीं रहना चाहता, वो हमारा पिता बनना चाहता है। लूक 3 अध्याय अगर देखोगे, इंसान का यीशु मसीह का जीनियोलॉजी में आदम का आता है और आदम परमेश्वर का पुत्र था। When God created man, he did not create a servant, he created a son. उसने एक नौकर को पैदा नहीं किया, उसने मेरे रोबोट के रूप में या एक जानवर के रूप में कि मैं जो कमांड करूंगा
ठीक है, बंदर को जैसे बोलते हैं नाच तो नाचना, बैठना, वैसे एक सृष्टि को नहीं बनाया मेरे साथ सही समान बैठकर मेरे साथ संगति करने के लिए, मेरे साथ बात विवाद करने के लिए, मेरे साथ संगति करने और मेरे दिल को खुश करने के लिए एक क्रिएशन बना रहा हूं। प्रभु ने आदम को इसलिए बनाया ताकि उसको दिल को ठंडक पहुंचे, वो खुश रहे, आदम के साथ संगति बनाए। ही वॉन्टेड ए सन, बट इंसान के पाप के कारण सन बिकेम स्लेव्स। आमीन। पहले एनिमीज ऑफ गॉड, फिर दे बिकेम स्लेव्स ऑफ गॉड बाय बीइंग ओबीडिएंट। बट यीशु आए थे नया नियम पे टू डिक्लेयर वही ओनरशिप, जो वही जगह जो आदम ने खोया, प्रभु यीशु मसीह वही चीज को लौटाने आए थे, दैट ही इज योर फादर, अब्बा। आमीन, हालेलुया। तभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो मुझे पुकारेगा, क्योंकि पहला वचन में लिखा हुआ है वी हैज नोन माई नेम, उसने मेरे नाम को जान लिया, मैं पिता हूं करके जान लिया। आमीन, मैं पिता हूं करके जान लिया, जिसके कारण मैं उसको छुटकारा दूंगा। हालेलुया। पिता के रूप में, क्या आप जानते हो उनको? आप जब प्रभु के समूह में प्रार्थना के लिए जाते हो, क्या अंडरस्टैंडिंग या क्या विचार के साथ जाते हो कि एज एन एंग्री गॉड इज ए गॉड हु इज एंग्री? मैंने एक बहुत बड़ा सेवक का, आमीन, एक मिशनरी है, सेवक है, जो एक बात कह रहे थे कि प्रभु जो है, जब तुम पापी थे, प्रभु ने तुम्हें स्वीकारा, प्रभु ने कोई व्हाट यू से, कोई कंडीशंस नहीं रखा, ही एक्सेप्टेड यू। आमीन। बट पुत्र होने के बाद उसने पूरा रूल्स दे दिया, और तुम्हें फॉलो नहीं करोगे तो प्रभु तुम्हें निकाल देंगे। मैं सोच रहा हूं, जब प्रभु के शत्रु थे हम, प्रभु हमें स्वीकार लिया, पुत्र होने के बाद ही मच मोर लव्स अस। पुत्र होने के बाद जो उसका प्रेम है वो हमेशा बढ़ता ही रहेगा। रूल्स फॉलो करना, यस, वी हैव टू फॉलो द कमांडमेंट्स ऑफ द लॉर्ड, but following the commandment or not following the commandment won't take that sonship from you. Amen. या उसको दुख पहुंचाएगा, प्रभु को दुख पहुंचाएगा। आपको जो रिवॉर्ड मिलना चाहिए उसमें कुछ डिफरेंसेस आएंगे, बट यू आर सन। आप पाप पता क्यों कर रहे हैं? हम लोग जो मसीह में आने के बाद हम पाप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहचान जो है कि आई एम द सन ऑफ गॉड, आई एम अ सन ऑफ द किंग ऑफ किंग्स, आई एम सन ऑफ द फादर गॉड, कर ये जो पहचान ना होने के कारण, वो पहचान जब तक नहीं आएगा कि आप कौन हो मसीह में, प्रभु के अंदर, तब आप पाप में ही रहोगे। क्योंकि यू डोंट अंडरस्टैंड कि आप ज्योति के अंदर हो, यू डोंट अंडरस्टैंड कि आप प्रभु के राज्य पवित्रता के अंदर हो। यू स्टिल थिंक यू आर डर्टी फेलो। आप बाहर से मैं पापी हूं, मेरी जो चाल चलन सब गंदी है करके आपका विचार जब तक नहीं चेंज होगा, हम पवित्रता में नहीं जी पाएंगे। बिकॉज आप हमेशा समझोगे पवित्रता अभी तक दूर है, बट आप जब जान लोगे इट इज इनसाइड अस। हालेलुया। से इट्स लाइक ऐसे है, एक आत्मिक पवित्रता जीना जो है एक आत्मिक भूख है, वैसे एक शारीरिक रीति से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज आप एक जगह जा रहे हो, ओके, यू आर गोइंग सम प्लेस एंड यू आर वेरी हंग्री, और आपको जो बहुत पसंद वाला चीज़ जो है सामने है, और आप बहुत खुश हो कि वो मेरे सामने ही है, ठीक है, बट आप पॉकेट चेक कर रहे हो, आपका पर्स आप भूल चुके हो, पर्स नहीं है। इवन दो यू डिजायर दैट कि ये चीज़ मुझे खाना है, आई एम हंग्री, आई नीड इट, बट आई डोंट हैव उसको जो खर्च कर उसको खरीदने का जो चीज़ है ही नहीं, इसलिए मैं खरीद नहीं सकता। ओके, बट यही चीज़ अगर आपके फादर, आप बाहर निकलने के टाइम आपके फादर रोक कर कह रहे हैं ये लो पर्स है, पर्स में पैसा भर कर रखा है, ये रखो कर, तब आप वही आदमी जा रहने के टाइम पे यू डिजायर समथिंग, आई मीन यू कैन स्पेंड ऑन इट। क्यों पता है? अभी फर्स्ट और सेकेंड में डिफरेंस क्या है? यू हैव समथिंग टू बाई इट, आपके पास कुछ है उसको खरीदने के लिए। वैसे प्रभु को जब हम ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह ने हमें नई सृष्टि बनाया, प्रभु यीशु में पिता ने हमें नई सृष्टि बनाया, और उस सारा खूबियत या सारा टैलेंट, सारा एबिलिटी जो प्रभु के अंदर, यीशु के अंदर था, वो चीज़ रख दिया। अभी कलीसिया का काम क्या है कि उस विश्वासी को बताना उसके अंदर क्या है, वो मसीह के अंदर कौन है। जब ये चीज़ पहचान लेगा कि पवित्रता का बीज मेरे अंदर है, आई कैन स्पेंड ऑन इट, मैं उसको खर्च कर सकता हूं पवित्र जीने के लिए।
जब मैं अंदर जानता हूं कि मैं धार्मिक हूं प्रभु की नजर पे, तो मैं धार्मिकता को खर्च कर सकता हूं और धार्मिक जीवन जी सकता हूं। जब मैं चंगाई का बीज मेरे अंदर आकर के मैं जान लूंगा, आमीन, मैं चंगाई के लिए खर्च कर सकता हूं और चंगाई में जी सकता हूं। हर एक चीज जो इस जीवन के साथ संबंध रखता है और गॉडलीनेस के साथ, भक्ति के साथ जो संबंध रखता है, बाइबल में लिखा हुआ है, वो सारे प्रभु के दिव्य स्वभाव ने हमें दे दिया गया। जब यीशु को ग्रहण किया, दूसरा पत्रस 1:2 और 3 में लिखा हुआ है, वो सारा स्वभाव, सारा चीज जो इस जीवन के साथ संबंध रखता है और पवित्रता के लिए या गॉडलीनेस के लिए जो संबंध रखता है, इट हैज बीन गिवन टू अस। बट उस ना होने का पहचान ये तभी होगा जब आप प्रभु के साथ संगति करोगे। ही विल टॉक अबाउट द गुडनेस। प्रभु का एक कार्य ऐसा नोट किया मैंने, से आई मे बी ए मिनिस्टर ऑफ गॉड, ओके, आई मे बी ए मिनिस्टर ऑफ गॉड। प्रभु का सेवा में हो सकता है मैं 50 साल या 60 साल सेवा कर प्रभु को मैं बहुत अच्छी तरह से जानूं, ठीक है, बाइबल को 100 बार 200 बार पढ़ चुका हूं, ओके, आई मे नो एवरीथिंग, ओके। और मेरे पास एक साथ आकर बैठ रहे एक नया बिलीवर जो अभी अभी यीशु को ग्रहण किया और प्रभु का प्रेम को समझ लिया और पवित्र आत्मा के अभिषेक ले लिया, आमीन। पवित्र आत्मा उस व्यक्ति से जब बात करते हैं, उस व्यक्ति से जब बात करने के टाइम पे ऐसा नहीं बोलते हैं, हाँ पास्टर चार्ल्स बैठा हुआ है पास में जो बहुत वचन जानता है कर नहीं बोलेंगे। वो वैसा बात करेंगे इवन उस नया बिलीवर से जैसे इस पूरे संसार में उसको छोड़कर और कोई है ही नहीं, आमीन। सेम थिंग विथ ईच एंड एवरी बिलीवर। आप सब बिलीवर के साथ यू मे बी सेइंग कि आपके घर में मैं ही अकेला हूं, आपके या बोल सकते हो मेरे घर में मैं अभी उधार पाया हूं। प्रभु जब आपसे बात करेंगे, ही स्पीक्स एज इफ यू आर द ओनली वन। हालेलुया। जब मुझसे बात करते हैं वो ऐसे बात करते हैं कि मैं ही जैसे दुनिया में अकेला हूं। दिस वन थिंग, एक चीज जो है स्पेसिफिक प्रभु क्यों ही वांट्स, वो चाहते हैं मैं सबके लिए फादर हूं बट सबको भूल जाओ, मैं तुम्हारे लिए आई वांट गिव पर्सनल अटेंशन। सी अब बहुत सारे फैमिलीज में एवरी फादर लव्स ईच एंड एवरी चिल्ड्रन बट अब सपोज एक घर पे अगर 5 बच्चे हैं, ठीक है, फादर कुछ लेकर आ रहा है, हर एक बच्चे के लिए कुछ गिफ्ट दे रहा है, हर एक बच्चा अपने गिफ्ट को तो देखेगा बट हमेशा दूसरे के गिफ्ट के ऊपर नजर मारेगा कि क्या मुझसे बेहतर उसको मिला है क्या, और कुछ चीज कुछ और बेहतर मिल गया होता फादर से लड़ेगा उसको तुमने बेहतर दिया करके, आमीन। यही चीज आज मसीह का जीवन में हो रहा है। सो समटाइम्स वी सी आवरसेल्व्स डर्टी, और मैं गंदा हूं इसलिए मैं ढूंढ रहा हूं और किसको मैं पकड़ूं, तुम ये और गंदा है क्या इसको पकड़ लूं, तुम ठीक नहीं हो, तुम ठीक नहीं हो। प्रभु ने नहीं कहा था कि दूसरों को तुम गंदगी को देखो, प्रभु ने कहा था प्रभु के प्रेम के बारे में बताओ उनको। मेरा गंदगी को साफ करने के लिए मुझे प्रभु से भागना नहीं, प्रभु के पास जाना है। हालेलुया। प्रभु के साथ जब बैठोगे, हिज वर्ड्स विल प्यूरिफाई अस, उसका वचन हमें पवित्र बनाएगा। उसके साथ जब संगति करेंगे, प्रभु का सामर्थ हमें बदल डालेगा। मूसा पुराने नियम पे 40 दिन प्रभु के सम्मुख में था। मूसा परफेक्ट आदमी नहीं था, मूसा के अंदर प्रभु की आत्मा नहीं थी, अंदर आत्मा नहीं थी, बट प्रभु के सम्मुख में होने के नाते और जब नीचे उतर कर आया उसका चेहरा चमकने लगा क्योंकि प्रभु की महिमा को लेकर आने लगा। आमीन। जब आप सोचो, आप उस महिमा को देख रहा था मूसा, और जिसके कारण उसका मुंह चमकने लगा, और लोग जब मूसा का मुंह को देखते थे वो मर सकते थे, तभी एक बेल डालना पड़ा ताकि वो महिमा ना जल्दी ना हटे, इट वॉज फेडिंग अवे। बट सोचो आज वही महिमा, प्रभु की महिमा या प्रभु की उपस्थिति हमारे अंदर वास कर रहा है, आमीन। और प्रभु कह रहे हैं मुझसे पुकारो, मुझे पुकारो, ये मुझे पिता के रूप में पुकारेगा, मैं उसको जवाब दूंगा। यीशु ने कहा था, हे पिता मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं कि तुम हमेशा मेरी प्रार्थना को सुनते हो। देखो हमेशा। फरीसीस को अगर पूछोगे प्रभु ने अपने प्रार्थना सुना होगा, वो यही कहेंगे हाँ हमने प्रार्थना किया बट हो सकता है मेरी कुछ गलती के कारण वो चीज रुक सकता है कर वो शायद वर्ड आएगा, अनबिलीफ वर्ड आएगा। बट जीसस का स्टेटमेंट देखो, आई थैंक यू लॉर्ड, आई थैंक यू फादर, आई थैंक यू लॉर्ड नहीं, आई थैंक यू फादर, पिता मैं धन्यवाद देता हूं कि तुम हमेशा मेरी सुनते हो, हमेशा।
आज वही पिता के रूप में जब आप जानोगे, हमेशा आपकी सुनेंगे। इफ यू हैव ए प्रॉब्लम, कुछ फेस कर रहे हो, चैलेंजेस फेस कर रहे हो, लोगों से पूछना बंद कर प्रभु के साथ समय बिताओ। हालेलुया। प्रभु के साथ समूह में बैठो। लोग क्या करते हैं, जब भी प्रॉब्लम्स आता है, दे सर्च फॉर समवन। हालेलुया। याकूब 5:13 में निकाल, 13 पढ़िए, याकूब 5:13 नया नियम पे, जेम्स 5:13, जेम्स 5:13 हिब्रूस के बाद है, जेम्स 5:13। यदि तुम में कोई दुखी है, यदि तुम में कोई दुखी है, तो वह प्रार्थना वह पास्टर को बुलाएं, प्रेरित को बुलाएं, नबी को बुलाएं, बड़े भक्त को बुलाएं कर नहीं लिखा। इफ एनीवन सफरिंग, अगर कोई परेशानी में है, अगर आपके साथ कुछ संकट हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, व्हाट टू डू? प्रे। डोंट कॉल फॉर ए प्रॉफिट और ए पास्टर, यू प्रे। आप प्रार्थना करो। डॉक्टर पॉल इंगिचो का चर्च में उन्होंने एक प्रेयर माउंटेन करके एक हॉल बनाया, एक रूम बनाया स्पेशल। उसमें छोटा छोटा रूम्स जैसे बना होगा। वहाँ पे लोग जब भी प्रॉब्लम्स के लिए आते हैं, बोलते हैं, प्रॉब्लम्स काउंसलिंग करने के लिए बोलते हैं, सबको बोलते हैं वहाँ जाकर प्रार्थना करो। इफ इज ए मेंबर ऑफ द चर्च, उस कलीसिया में अगर वो मेंबर होंगे, उनका कहेंगे यहाँ जाकर प्रार्थना करो। प्रेयर ग्रोटो बोलते हैं, वहाँ जाकर घुटने में बैठकर प्रार्थना करो। नए लोग हैं तो वचन देते हैं, उनको काउंसिल करते हैं, वचन क्या कहता है कर सेवक लोग काउंसिल करते हैं, कर कहते हैं आप प्रभु से बोलो इस वचन को लेकर। इससे क्या होता है, दे हैव दैट, जो सफर कर रहा है, जो इंसान सफर कर रहा है, ही नोस पर्सनली, प्रभु से पर्सनली सुनने के कारण उसके अंदर जो हिया हुआ है, जो बोलनेस है, इट बिकम्स स्ट्रांग, और उसका फेथ जो है मजबूत रहता है। और एक परेशानी से वो जब जीत कर बाहर निकलता है, नेक्स्ट चैलेंजेस को फेस करने के लिए उसके पास एक्स्ट्रा बोल्डनेस है एंड फेथ स्ट्रांग है। बट व्हेन यू डिपेंड ऑन अनदर पर्सन्स फेथ, जब आप किसी व्यक्ति, इवन मुझसे बोलते हैं, ओके ब्रदर प्लीज प्रे फॉर दिस प्रॉब्लम, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, प्रे फॉर दिस प्रॉब्लम। इसे नई बिलीवर है, दैट्स गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी हैव टू काउंसिल देम, वो बच्चे हैं प्रभु में। बट 5 साल चर्च में रहकर, 10 साल चर्च में रहकर, इफ यू स्टिल इन दैट थंब सकिंग स्टेज, क्या उंगली चूसने वाला स्टेज, बेबीहुड स्टेज में रहोगे, प्रभु पहले दुखी था आपसे, आप ना प्रभु के फैमिली के लिए कोई कारण, मतलब कोई यूजफुल है। आमीन। बिकॉज क्या है, यू डोंट ट्रस्ट योरसेल्फ। आपके अंदर जो प्रभु के साथ जो संबंध है, प्रभु के वचन के ऊपर जो विश्वास है, आपके अंदर जो विश्वास है, उसके ऊपर ही आपका विश्वास नहीं है। व्हेन यू डिपेंड ऑन अनदर पर्सन्स फेथ, फादर प्लीज प्रे, मेरे बीमारी है, आप प्रार्थना करो, आप प्रार्थना, सर सेम स्पिरिट आपके अंदर है। नए लोग हैं, वी कैन ट्रेन देम, नए लोग हैं तो सिखा सकते हैं। बट इफ यू आर अंडर प्रॉब्लम, इफ यू आर ए बिलीवर, आप वचन को जानते हो, इफ देयर इज अ चैलेंज, प्रभु कह रहे हैं प्रे। इज एनीवन सफरिंग, लेट हिम प्रे। फिर से पढ़िए वो 5:13। यदि कोई तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। यदि आनंदित है, एक मिनट, यदि कोई दुखित है, यदि कोई सताव है, लेट हिम प्रे। हालेलुया। यू शुड प्रे। कैसे प्रे करें? फादर, आपके वचन में लिखा हुआ है, आपके वचन में लिखा हुआ है, आपके वचन, उस प्रॉब्लम के लिए जो वचन बताया गया, उस वचन को याद दिलाओ प्रभु को, उस वचन को याद दिलाओ। एक अच्छा घटना देख सकते हैं पुराने नियम पे, देखिए यिर्मयाह नबी की किताब 29, यिर्मयाह 29, जेरेमिया 29, 11, 12, जेरेमिया 29, 11 and 12। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं, वरन कुशल ही की है। वो कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस
समय हम्म, तुम मुझको पुकारोगे हम्म, और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। मैं तुम्हारी सुनूंगा। पढ़ो तेरा। तुम मुझे ढूंढोगे तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आमीन। आप नोट कर सकते हो, यही 13वां वचन यीशु मसीह ने कोट किया नया नियम पे। खटखटाओगे तो खुलेगा, तुम ढूंढोगे तो पाओगे। आमीन। वाज कोटिंग फ्रॉम जेरेमिया, बट उससे पहले आप देख सकते हो प्रभु का विचार हमारे थ्रू, हमारे ऊपर, एक्चुअली यरूशलेम के बारे में बात कर रहे हैं, बट ही स्पीकिंग इन द डबल रेफरेंस में टू द चर्च ऑल्सो। चर्च के विषय में कह रहे हैं, मैं चर्च कलीसिया, मैं जानता हूं तुम्हारे ऊपर जो कल्पनाएं हैं वो मैं जानता हूं क्या है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूं, या द प्लान्स दैट आई हैव फॉर यू। हे चर्च, आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू। वो हानि के लिए नहीं है। पैंडेमिक आने के बाद ये जो कोरोना वायरस का स्टेटमेंट जो निकला था, प्रीचर्स बिगन टू से कि प्रभु ने भेजा है ताड़ना करने के लिए। लोग कहने लगे कि प्रभु भेज रहे हमें ताड़ना देने के लिए, प्रभु हमें कुछ सिखा रहे इस बीमारी के थ्रू। प्रभु ने जैसे इजराइल लोगों को मिस्र देश से निकालकर कानान देश लेकर आए थे जंगल के रास्ते से, वैसे ही प्रभु हमें इस रास्ते से लेकर जा रहे हैं ताकि प्रभु के आगमन से पहले हमें और पवित्र करें। पहली बात सुनिए, 40 साल जंगल के ओर से निकलने वाले वो यहूदी लोग कोई पवित्र नहीं बने, सबके मौत हुई थी। एंड गॉड डिड नॉट ब्रिंग देम 40 ईयर्स। प्रभु का प्लान सिर्फ 40 डेज का था। इन लोगों की गलती के कारण, इन लोगों की शब्द के कारण गॉड हैड टू, एक ही पहाड़ को घूमने लगे 40 साल। They began to roam at the same place, round the circle, बार बार जा रहे 40 साल तक। क्यों? क्योंकि इनका स्टेटमेंट प्रभु के प्लान के खिलाफ है। सपोज एक आप एक बहुत बड़ा कंपनी के बॉस हो और आप एक आपका फैक्ट्री में आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो और एक प्रोडक्ट बनाकर जो आप सेल करो। सपोज मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, यू आर सेलिंग बाइक, एक नया बाइक आप रिलीज कर रहे हो या गाड़ी रिलीज कर रहे हो, एंड यू आर द बॉस ऑफ दैट कंपनी। और बाइक जो है इट्स सक्सेस, मार्केट में सक्सेस हो रहा है, ठीक है, बहुत सक्सेस हो रहा है और उसका जो स्टैंडर्ड है पूरा मशहूर हो गया पूरा। बट एक व्यक्ति आ रहा है, आपका वही गाड़ी खरीद रहा है और वो ढंग से नहीं चला पा रहा, वो ढंग से नहीं चला पा रहा और कहीं पे जाकर उसने एक्सीडेंट कर दिया। कर वो क्या कर रहा है, सीधा आपके पास आ रहा है, आपके ऑफिस के अंदर घुस रहा है और आपके पास आकर कह रहा है, आपने जो गाड़ी बनाई जैसे घटिया गाड़ी मैंने नहीं देखी, योर प्रोडक्ट इज ए वेस्ट प्रोडक्ट, कोई लायक नहीं है, क्या बनाकर रखा, बकवास कर। अगर वो आपसे बात करेगा, पहले चीज आपसे बात करने के टाइम तक आपके जो उस प्रोजेक्ट में जो भी मौजूद थे वो लोग छोड़ेंगे नहीं, उसको पकड़ लेंगे। आपको दिल को कैसा लगेगा, हाउ डेयर यू से अबाउट माय प्रोडक्ट, मैं जानता हूं वो क्या है, मैंने किस रीति से बनाया, मैंने कितने लोगों को मिलाकर बनाया, एंड आई नो कि इसका सक्सेस जो है मशहूर होते ही जा रहा है, टेस्टेड अगेन एंड अगेन, और इसका सक्सेस जो है पूरा जगह जा रहा है और ये फेलियर नहीं है। तुमने ढंग से गाड़ी नहीं चलाई जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ, डोंट ब्लेम दिस व्हीकल, इस व्हीकल को ब्लेम मत करो, तेरा जो कैरेक्टर है, तेरा जो स्टैंडर्ड है, इट वॉज वेरी लो। वैसे बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया था, दे एक्सेप्टेड जीसस, और इस वचन से ना निकाल कर दे सेड बिकॉज प्रे करना है, मैंने प्रे किया ब्रदर बट वो मर गए, बीमार थे ब्रदर मैंने प्रे किया वो मर गए, मैंने कर्जे में था ब्रदर मैंने प्रे किया फिर वो सुसाइड कर लिया। सो ये बाइबल काम नहीं करता, वी कांट बिलीव द बाइबल ऑलवेज, हमें हमेशा प्लान बी भी तैयार होना चाहिए ब्रदर। प्लान ए अगर फेलियर, प्रभु के प्रे कर दिया, सपोज नहीं दिया इसका मतलब मिलेगा नहीं, वो पहले अंडरस्टूड है कि मिलने वाला नहीं है। आई मीन प्लान बी किससे कर्जा लूं करके प्लान बना रहा हूं, दैट मीन्स यू आर नॉट इन फेथ, यू आर इन अनबिलीफ। सेम वे आप जाकर उस प्रोडक्ट को बनाने वाले को जिसने नई सृष्टि बनाया उसका कह रहे हैं, प्रभु मैं बिलीव करता हूं आपने जो नई सृष्टि बनाया मुझे, इट वॉज नॉट परफेक्ट, बहुत घोटाला हुआ उस कार्य में, मेरे नई सृष्टि में बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, मेरे अंदर पवित्रता नहीं है, मेरे अंदर धार्मिकता नहीं है, मैं पहले जैसे पापी था वैसे ही मैं उद्धार होने के बाद भी पापी हूं। यू आर सेइंग टू द क्रिएटर, जिसने आपको बनाया उस क्रिएटर से बोल रहे यू मेड एन अनवर्दी न्यू क्रिएशन,
तुमने ऐसा न्यू क्रिएशन बनाया जो बिना कोई लायक नहीं है. दिस इज द वे मेनी क्रिश्चियंस आर प्रेइंग. प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, बिकॉज क्यों आपने नहीं दिया. Our Father didn't create. आदम को बनाने से पहले created everything needed for Adam. हालेलुया. आपको नई सृष्टि बनाया ताकि प्रभु जानते हैं कि पुरानी सृष्टि सब इस नई सृष्टि के सामने झुकना ही पड़ेगा. प्रभु ने आदम को बनाते हुए कहा सारा सृष्टि के ऊपर अधिकार चलाओ, अधिकार रखो. सेम वे इज टेलिंग टू अस एज ए न्यू क्रिएशन, टेक डोमिनियन ओवर योर प्लेस. आपको सता रहा उसके ऊपर विजय पाओ. क्यों? मैं तेरे साथ हूं, मैं हूं छुटकारा देने के लिए. तुम पिता के रूप में मुझे जान गए तो तुम मेरे पुत्र हो. मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे नहीं कभी छोड़ूंगा, मैं कभी त्यागूंगा. फॉर योर फेलियर डोंट ब्लेम गॉड. हालेलुया. ये यिर्मयाह का वो देखिए फिर 12वां वचन पे फिर से 29:12. तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा. आप इस घटना को अगर पहले से देखोगे, इजराइल लोग जो है प्रभु के विरुद्ध काम कर रहे थे. दे रेबल्ड अगेंस्ट गॉड, जिसके कारण प्रभु का हाथ, प्रोटेक्टिव हैंड इजराइल के ऊपर से हट गया, जिसके कारण बेबीलोन के नीचे चले गए, जा रहे हैं. ओके, जाने वाले हैं, जा रहे हैं. और बेबीलोन के नीचे नेबूकदनेस्सर का रूलरशिप के नीचे जाने के बाद यिर्मयाह को प्रभु बता रहे हैं ये 70 साल के लिए होगा. इट्स गोइंग टू बी फॉर 70 ईयर्स. उसके बाद मैं छुटकारा देने वाला हूं. आमीन. तो यहाँ पे यिर्मयाह कह रहा है कि प्रभु ने जो कल्पना यरूशलेम या इजराइल के बारे में सोच रखा है वो प्रभु जानते हैं. वो सही टाइम पे छुटकारा देने वाले हैं. उस टाइम कह रहे हैं उस समय तुम पुकारोगे तो वो जवाब देगा, तुम प्रार्थना करोगे तो सुनेगा. आमीन. तुम ढूंढोगे तो पाओगे. सब यिर्मयाह कह रहा है. ओके, 70 ईयर्स एग्जैक्ट टाइम पूरा हो रहा है. 70 ईयर्स पूरा हो रहा है. नेक्स्ट डैनियल नबी की किताब निकालिए. डैनियल नबी की किताब, एजेकियल के बाद आएगा. डैनियल नबी की किताब चैप्टर 9. डैनियल नबी की किताब चैप्टर 9 वर्स 1 से. मादी 6 यर्श का पुत्र दारा जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया, बुक ऑफ नंबर्स के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी. देखो, डैनियल नबी ने यिर्मयाह पढ़ रहा है, पढ़कर जान लिया हाँ यहाँ तो लिखा हुआ 70 साल. और यिर्मयाह ने जिस टाइम बताया था उससे 70 साल बेबीलोन कैप्टिविटी के अंदर, बेबीलोन के अंदर जाने के बाद 70 साल हो रहा है, पूरा होने वाला है. ओके, तो इसका मतलब छुटकारा होने वाला है. ठीक है. बहुत सारे लोग आपसे प्रभु के वचन को लेकर या प्रभु की आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी बोली होगी, या आपके घर पे प्रार्थना कर बोली होगी, प्रभु के वचन को लेकर यीशु के नाम से आपके घर को ब्लेस किया होगा. आमीन. एंड पीपल क्या करते हैं, हाँ पास्टर आकर गए हैं या घर पे आकर प्रार्थना हुई है, हमारे घर में प्रेयर मीटिंग रखा है, ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएगा घर का. अगर ऐसा होता तो डैनियल वो चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने वही कहा था कि मैंने जो कल्पनाएं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, वो चीज़ को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ. वो शांति की है करके सब बोलकर उस समय मुझसे पुकारोगे, उस समय तुम पुकारोगे और मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, मैं जवाब दूंगा. या वही टाइम आ रहा है, 70 साल खत्म हो रहा है. अब डैनियल की कुछ पर्पस है, कुछ काम है जो डैनियल ही कर सकता है, जो यहाँ पे वो सेवा की कोई यहाँ पे एक व्यक्ति ही कर सकता है, जो प्रभु को इन्वाइट कर सकता है उस प्रॉब्लम के अंदर छुटकारा के लिए. देखिए वो चीज़ 3 से. तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ
प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन रात में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु, तू महान और भययोग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। ओके, पूरा अपना पाप का अंगीकार करते आ रहा है। 13 वचन से पढ़िए। जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है, वैसे ही यह सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी है, तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा को मनाने के लिए ना तो अपने अधर्म के कामों से फिरे और ना तेरी सत्य बातों पर ध्यान दिया। इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है उन सबों में धर्मी ठहरता है, परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। अब हे हमारे परमेश्वर, हे प्रभु, तूने अपनी प्रजा को मिस्र देश से बलि हाथ के द्वारा निकाल लाया। देखो, प्रभु को याद दिला रहा है कि प्रभु ने कितना अद्भुत रीति से निकाला है। अपने बारे में बता रहा है कि कहाँ उसकी कमजोरी थी, इन लोगों की कमजोरी थी, जिसके कारण प्रभु ने न्याय किया उनके ऊपर। प्रभु ने न्याय किया उनके ऊपर और प्रभु की करुणा और प्रभु की दया के बारे में ऊंचा बात कर रहा है। ओके, वर्स 16। हे प्रभु, हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण यरूशलेम की और तेरी प्रजा की, हमारे आसपास के सब लोगों की ओर से नाम धराई हो रही है, तो भी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण। एक मिनट, तुम अपने धर्म के कारण, या तो भी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये नहीं कह रहा कि हमारे धार्मिकता के अनुसार हमारे ऊपर न्याय कर, बल्कि कह रहा है कि तुम्हारे धर्म, इंग्लिश में लिखा हुआ है, ओ लॉर्ड, वर्स 16, अकॉर्डिंग टू योर राइचियसनेस आई प्रे, लेट योर एंगर एंड योर फ्यूरी बी टर्न्ड अवे फ्रॉम योर सिटी जेरूशलेम। अकॉर्डिंग टू योर राइचियसनेस मीन्स, प्रभु, we were unable to do keep righteousness. हम पाप करते गए, मिस करते गए, बिकॉज ऑफ दैट ये संकट हमारे ऊपर आया, हमारे देश के ऊपर आया है। बट यू आर एन ऑलमाइटी गॉड, यू आर द राइचियस वन। तुम धार्मिक प्रभु हो, तुम न्याय करने वाले प्रभु हो, तुम्हारी धार्मिकता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर राइचियसनेस लॉर्ड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू एड्रेस गॉड, फादर सी हाउ गुड आई एम। मैंने 3 दिन उपवास किया, प्रभु इसलिए जवाब दो। दैट इज नॉट अवर प्रेयर लॉर्ड, बिकॉज ऑफ व्हाट उपवास करो, बट सेंस ये होना चाहिए, क्रूस में मेरे पिता, मेरे परमेश्वर यीशु का बलिदान के, उसके खून के जो कीमत है, उसके कारण प्रभु जवाब चाहिए। मीन्स यू आर प्लेसिंग एवरीथिंग ऑन गॉड स्टैंडर्ड। प्रभु ने हमारे से धार्मिकता जो डिमांड किया था, नो वन, यीशु के सिवा कोई व्यक्ति उसको पूरा नहीं कर पाया। बट यीशु के धार्मिकता के अनुसार अब जब प्रे करते हो, he has to answer, he has to answer। प्रभु में, यीशु मसीह के अंदर छुटकारा या रिडेम्पशन में इतना जा चुके हैं, इवन अभी वो चाहे उसको रोक नहीं सकते। आमीन। इवन वो चाहे अभी, he couldn't stop that from blessing you, because यीशु से उन्होंने प्रॉमिस किया, आपसे और मेरे से नहीं। यीशु को कहा था, बेटा पुत्र, तुमने जो इन लोगों के लिए बहाया खून, तभी है वो वर्ड, उस बात की, उस क्रूस की बात की, या उस लहू के बारे में क्या बात, मीन्स जितना भी हम समझेंगे वो कम पड़ेगा। बट द मोर अंडरस्टैंडिंग वी हैव ऑन दिस सैक्रिफाइस, उस पिता के सम्मुख में वी कैन गो, फादर आई थैंक यू लॉर्ड, मेरे बड़े भाई यीशु के बलिदान के ऊपर अपना विश्वास को रख रहा हूं। फादर, इट्स नॉट माई एफर्ट, इट्स नॉट माई एफर्ट इस कर्ज से मुक्त होना मेरे एफर्ट से मुमकिन नहीं है, इस बीमारी से निकलना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, बट मेरे प्रभु यीशु ने जो किया कलवरी क्रूस पर, उन्होंने पीठ में जो खोड़े खाए हैं, उन्होंने जो लहू बहाया और जो लहू आज मेरे लिए उत्तम बात करा स्वर्ग में, उसके आधार पर मैं आ रहा हूं आपके सम्मुख में। फादर, आई नीड मर्सी, फादर, आई नीड स्ट्रेंथ टू ओवरकम दिस सिंफुल एक्ट।
इस पाप से मुक्ति करने के लिए मेरे प्रभु ने मेरे लिए पाप बने ताकि मुझे धार्मिक बनाए। बिना पाप के अगर उसको आप पाप बना सकते हो, बिना पाप के व्यक्ति को विश्वास के थ्रू आप उसको पाप बना सकते हो। प्रभु एक पापी व्यक्ति को विश्वास के थ्रू आप धार्मिक बना सकते हो। दूसरा कोरिन्थियों 5:21 के अनुसार मैं बिलीव करता हूं मैं धार्मिक हूं। आमीन। जब क्योंकि वो धार्मिकता हमारी नहीं है। एज़ाया 54:17 में भी यही लिखा हुआ है, तुम्हारे विरुद्ध उठने वाला कोई भी हत्या सफल नहीं होगा। हर एक जुबान जो तुम्हारे खिलाफ उठता है तुम उसको झूठा ठहराओगे। ये प्रभु के सेवक का हक है, अधिकार है, क्योंकि उसकी धार्मिकता प्रभु की ओर से है। नो वेपन इज नॉट फॉर्म्ड बिकॉज यू आर समवन स्पेशल। यू आर समवन स्पेशल बिकॉज गॉड मेड यू हिज राइचियसनेस। प्रभु ने अपना धार्मिकता दिया हमें। हालेलुया। ओके, अभी सही से आइए, यिर्मयाह में प्रभु ने प्रोफेसी कर दी। प्रभु ने बोला क्या होने वाला है। ये सब होने के बाद भी डैनियल को प्रे करना पड़ा। डैनियल हैड टू प्रे फॉर डिलीवरेंस। द सेम वे क्रूस पे यीशु ने हमारे लिए छुटकारा दे दिया। गलातियन 3:13 के अनुसार व्यवस्था के श्राप से मोह लेकर मैं आजाद कर दिया। We have been redeemed from the curse of the law. शैतान के ऊपर अधिकार दे दिया, बीमारी के ऊपर अधिकार दे दिया। But why is it not a living reality? क्योंकि हमें उसके लिए प्रे करना है सही रीति से। लॉर्ड, ये शैतान मुझे बार बार अटैक कर रहा है प्रभु, कैसे भी प्रभु आप आकर उसको निकालो प्रभु मेरे जीवन से। आप पूरे लाइफ टाइम प्रे कर सकते हो, कोई काम का नहीं है, क्योंकि यीशु ने कहा था मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालोगे। वहां पे टेक योर अथॉरिटी। Father, I need favor, Lord, to go in such a place. I need favor, Lord, for such and such thing. Lord will provide favor. Pray कहाँ करना है, अधिकार कहाँ यूज करना है, समझना चाहिए। Amen. It shows our maturity. हमारा मेच्योरिटी प्रभु सब जानते हैं। ब्रदर प्लीज, ब्रदर आप प्रे करो, ब्रदर आप प्रे करो। When you are suffering, it's right time. आप कुछ सीखोगे प्रभु से। आप नहीं जानते, कोई बात नहीं, प्रभु सिखाएंगे आपको कहाँ मिस कर रहे हो। प्रभु से वेट अपॉन द लॉर्ड, डोंट रश। डिसीजन लेने के लिए भागो मत, वेट अपॉन द लॉर्ड। आस्क लॉर्ड, प्रभु इस चीज से निकलने का ज्ञान चाहिए मुझे, और आपके वचन कहता है कि आप मेरे ज्ञान हो, तो प्रभु सिखाओ। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, वो जो सिखाने वाले सिखाओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। वेट अपॉन द लॉर्ड, फास्ट इफ नीडेड। उपवास करो, जरूरत है उपवास करो। उपवास का मतलब सिर्फ खाना छोड़ना नहीं, आपके डेली डे टू डे रूटीन को छोड़ो, प्रभु के साथ समय बिताओ। टीवी, चाहे टीवी देखने वाले हो तो टीवी को छोड़ो, मोबाइल को छेड़ने वाले तो मोबाइल को छोड़ो, पेपर पढ़ने वाले तो पेपर को छोड़ो। एनीथिंग दैट इज कंज्यूमिंग योर टाइम, जो चीज आपका टाइम को खा रहा है, उस सबको छोड़कर आप वचन को खाना शुरू करो। दिन रात वचन को मनन करते शुरू करो। माइंड पे फिल योर माइंड विद द वर्ड ऑफ गॉड, फिल योर माउथ विद द वर्ड ऑफ गॉड। Say, Father, I thank you, Lord. You are the shepherd, I am your sheep. तुम चरवा हो, मैं तुम्हारे भेड़ हूँ, और चरवा की आवाज को मैं सुनता हूँ यीशु के नाम से। आप जब भी बात करते हो प्रभु, मैं समझ पाऊंगा यीशु के नाम से। Keep speaking it over and over again, ताकि आपका आत्मा रिसीविंग एंड पे रहे और आप सुन सकते हो प्रभु से। हालेलुया। इस मंथ के शुरुआत में बताना चाहता हूँ, अक्टूबर आपके लिए आशीष। बहुत सारे समय बोलते हैं ब्रदर अपने मंथ के पहले तो बोलते थे, बट कुछ दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? बिकॉज यू आर नॉट कोऑपरेटिंग विद दैट प्रोफेटिक वर्ड। वचन में सामर्थ्य है, कोई संदेह नहीं। नेरेबिया ने जो बोला उसमें सामर्थ्य है, बट डैनियल को अपना पार्ट करना पड़ा। डैनियल नबी को ही हैज टू टेक दैट वर्ड, यिर्मयाह को जो बताया उसके ऊपर ही बेस्ड हिज फेथ एंड बिगन टू प्रे। और रिजल्ट क्या है? छुटकारा। Hallelujah. Lord turned the captivity. You can also say, Lord, thank you, Lord. यीशु मसीह के अंदर आपने मेरे लिए जो छुटकारा दिया, You redeemed me from the curse of the law. और उस कर्स में poverty, sickness and spiritual death है, जिसे आपने मुझे आजाद किया, Father. I thank you, Father, that मैं अभी पुकारूंगा, Father, और हमेशा आप मुझे जवाब दोगे। अब संकट के समय पे आप मेरे साथ रहोगे। धार्मिक मनुष्य के साथ, साम 34 लास्ट वीक हमने देखा था, उस संकट में मैं उसके साथ रहूंगा और उसको छुटकारा दूंगा। यूसुफ को हम देख सकते हैं पुराना नियम पे। आमीन। जेनेसिस 39:3, उत्पत्ति का 39 और 3 वचन।
और यूसुफ के स्वामी ने देखा, और यूसुफ के स्वामी, यूसुफ को गुलामी के रूप में भेजा गया, गुलाम के रूप में भेज दिया गया। आमीन। एंड इजिप्ट का जो स्वामी है, ये पोतीबर कैसा आदमी है, ही वॉज इंचार्ज, वो क्या बोलते हैं, जेल का अथॉरिटीज का वो इंचार्ज था, सर कटाने वाला, एग्जीक्यूट करने वाला। उसके घर में इसको गुलाम के रूप में काम कर रहा है। वो आदमी इजिप्ट में मतलब लोगों को मारने वाला, तो सोचो कितना कठोर हृदय वाला होगा, बट वो महसूस कर सकता है। इवन एन अनगॉडली पर्सन कैन सी गॉड विथ जोसेफ। यूसुफ के साथ प्रभु है कर एक अनगॉडली, एक दुनियादारी, एक पापी व्यक्ति भी समझ पा रहा है। इस कैरेक्टर शोड समथिंग, इसके अंदर कुछ था जो दिखने लगा बाहर से दिखे, अंदर नहीं जाएगा, अंदर से दिखेगा। आपके अंदर क्राइस्ट लाइक कैरेक्टर है। लेट द वर्ल्ड सी क्राइस्ट इन यू। आमीन। इन योर स्पीच, इन योर एक्शंस। हालेलुया। हाँ, पढ़ो फिर से। और यूसुफ के स्वामी ने देखा, यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, उसके संग रहता है, और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। हाँ, नेक्स्ट वर्स। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बनाकर, उसका घर का अधिकारी बनाकर अपना सब कुछ उसके हाथ में, सब कुछ उसके हाथ में, एक गुलाम के हाथ में सौंप दिया। बिकॉज ऑफ वन थिंग, नॉट बिकॉज जोसेफ वॉज हाईली एजुकेटेड, बहुत सारा टैलेंट्स था, एक चीज था उसके पास, ये नोटेड, गॉड वॉज विथ हिम। प्रभु उसके साथ कर उसने देखा, एंड ही मेड हिम बॉस या ओवरसीयर या मैनेजर ओवर हिज एडमिनिस्ट्रेशन। सर, एक क्वालिफिकेशन है। मार्था, हे मार्था, तू बहुत सारी चीजों में परेशान है। मार्था हैड गुड इंटेंशन, यीशु को सेवा करने का इंटेंशन था मार्था के अंदर, इट वॉज गुड। बट यीशु से जब उन्होंने कंप्लेंट किया, यीशु कह रहे, मार्था, हे मार्था, तू बहुत सारा कामों से, तू परमेश्वर के लिए सेवा करने की कोशिश कर रहा है, तू प्रभु के बेटे को प्रभु के बेटा के लिए सेवा करने की कोशिश कर रही है, बट प्रभु का बेटा आया है सिर्फ एक चीज, सेवा करने के लिए, सेवा लेने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए। और देखो, मैं सेवा कर रहा हूं और मरियम अपना मेरे से सेवा ले रही है। मरियम कैसे सेवा ले रही थी? यीशु के पांव के नीचे बैठकर वचन सुन रही थी। मार्था यीशु के लिए काम करने वाली थी और मरियम यीशु को काम करवा रही थी। सेम वे बिलीवर्स जो है, लेट गॉड बी गॉड, डोंट ट्राई टू हेल्प गॉड। प्रभु को मदद करने की कोशिश मत करो। इवन बहुत लोग जब ऑफरिंग देते हैं, टाइदिंग देते हैं, दे थिंक दे आर हेल्पिंग गॉड बाय दैट टाइदिंग। नो, यू आर हॉनरिंग गॉड। यू आर सेइंग, लॉर्ड, ये पैसा मेरे लिए जरूरत है, बट इस पैसा के ऊपर मेरा भरोसा नहीं है, ये मेरा तनख्वाह के ऊपर मेरा भरोसा नहीं है, मेरा भरोसा तुम्हारे ऊपर है। मेरा भरोसा मैं जब ये देता हूं, आई ट्रस्ट यू लॉर्ड विथ माई फाइनेंसेस, आई वर्शिप यू लॉर्ड विथ माई फाइनेंसेस। मैं आराधना कर रहा हूं, मेरे हाथ में जो उत्तम चीज है इसको भी मैं तुम्हारे कदमों में रख रहा हूं। प्रभु कर आप करने वाले का मतलब है दशम अंश और बेट। इस रीति से अगर दोगे, गॉड इज हैप्पी विथ यू, यू आर अलाउइंग गॉड टू वर्क। बट लोग जब देते हैं, अरे देना पड़ रहा है वरना चर्च से मेंबरशिप निकल जाएगी, वरना ग्रेवयार्ड नहीं मिलेगा, वरना शादी के टाइम पे आएंगे नहीं, इस थॉट से जा रहे हो तो यू मे हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग विद द पास्टर, मैन ऑफ गॉड। सेवक के साथ अच्छा संबंध रह सकता है, बट प्रभु के साथ कनेक्शन में नहीं है, एंड यू वोंट सी 100-fold रिटर्न। हालेलुया। इट्स नोइंग कि वो पिता है, वो पिता है कि मैं पुकार रहा हूं तो पिता विपुत्र के रूप में मुझे जवाब दे रहा है। प्रभु उसके साथ, मरियम के साथ सपोर्ट इसलिए दे रहा था, मरियम उसकी बात सुन रही थी। यहाँ यूसुफ को प्रभु ने दर्शन दिया था, उस दर्शन को पकड़ लिया उसने, और प्रभु जान गए, पोतीफर देख रहा है कि प्रभु उसके साथ है, जिसके कारण उसको ओवरसीयर या मैनेजर बना दिया। आमीन। 21 वचन उसी में पढ़िए, जेनेसिस 39 का 21। यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा की, उस पर करुणा की। उसका पोतीफर की वाइफ जो है इसके ऊपर एक झूठी इल्जाम लगा रही है, जिसके कारण यूसुफ को जेल जाना पड़ रहा है। बट जेल में भी उस
डंजन में भी प्रभु यूसुफ के साथ था, और वो जेलर जो है वो देख रहा है कि यूसुफ के साथ प्रभु है और उसको जेल का इंचार्ज बना दिया. ही मेड जोसेफ इन चार्ज ऑफ द जेल. आमीन. फिर से पढ़ो 29. और यहोवा यूसुफ के संग संग रहा, प्रभु यहोवा के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दारोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई. हाँ. इसलिए बंदी गृह के दारोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया. से एक इम्पॉसिबल सिचुएशन. जेलर सारा प्रिजनर्स के अंदर ये भी एक प्रिजनर है, और वो भी क्राइम के ऊपर जो इल्जाम लगाया, इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट इल्जाम. ठीक है, बट इससे ऐसा एक व्यक्ति को प्रिजनर्स के इंचार्ज बना दिया फॉर ओनली वन रीजन, प्रभु उसके साथ था. प्रभु उसके साथ था. बट आज नया नियम पे प्रभु केवल हमारे साथ नहीं है, हमारे अंदर है. वी आर इन द बेटर कवनेंट. हम बेहतर वाचा में हैं. जब इस वाचा को हम जानेंगे, जस्ट थिंक, जब आप अकेले हैं, परेशानी में, आप जब सोच रहे कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ मदद करने के लिए कोई नहीं है, नो समथिंग, गॉड इज नॉट ओनली विथ यू, ही इज इन यू. नया, फिर से बोलता हूं, नया नियम का बहुत बड़ा एक रेवलेशन जो सारे बिलीवर का होना चाहिए. गॉड इज फॉर मी, गॉड इज विथ मी, गॉड इज इन मी. प्रभु मेरे लिए है, मेरे साथ है और मेरे अंदर है. ये प्रकाशन जब रहेगा, एक नई सृष्टि जो है, ही विल लिव इन हिज फुल पोटेंशियल. हालेलुया, हालेलुया. वी कैन वॉक एज गॉड डिजायर्स. क्यों? यू आर ऑलवेज कॉन्शियस कि अंदर कौन है, अंदर कौन है. सी सपोज आई एम वॉकिंग विथ मेरा मेरी वाइफ के साथ मैं कभी बाहर जा रहा हूं, और मेरे वाइफ मेरे साथ तय कर मैं कॉन्शियस में हूं, तो मेरी नज़र जो है, आई विल कीप ए वॉच ओवर मेरा विचार, मेरे दर्शन के ऊपर भी मैं वॉच रखूंगा. वाई? मेरे साथ जो आ रही है, शी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. शी इज़ नंबर 1 इन माई लाइफ. प्रभु के बाद जो है, शी इज़ नंबर 1 इन माई लाइफ. इसलिए डिज़ायर कहीं गलत है, खींचूंगा मैं, बिकॉज समवन इज विथ मी, जिसको मैं आदर कर रहा हूं, जिसके समूह में मैं कुछ गलत चीज कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं और किसी नहीं. आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. आई एम कमिटेड टू हर. आमीन. सेम वे जब आप इस रेवलेशन पे जाओगे कि प्रभु मेरे साथ है संकट में, संकट को देखे तो कहोगे, तू संकट है क्या, मेरे साथ प्रभु है. तुझे हराकर जो आया था वो मेरे अंदर है. उसके साथ जाने के टाइम पे नेचुरली विचार जो है गलत जगह पे भी जाएगा तो मैं खींचूंगा. क्यों? मेरे साथ मैं जानता हूं कौन है, मेरे अंदर जानता हूं मैं कौन है. आजकल एक फैशन डायलॉग भी बोलते हैं लोग, तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है. आप परेशानी को देखकर बोलोगे, तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है. गोलियत आ रहा था, कह रहा था मैं तुम्हें चुनौती देता हूं करके. गोलियत बहुत चैलेंज कर रहा था. डेविड का स्टेटमेंट, आमीन. अनसर्कमसाइज्ड फिलिस्टीन, या दूसरी रीति से, ए गोलियत, तू नहीं जानता कि मैं किसके साथ वाचा पे हूं. यू डोंट नो हु इज माई फादर. मेरा बैकग्राउंड क्या है तू नहीं जानता. मैं दिखने में छोटा साइज दिख सकता हूं, बट मेरा बैकग्राउंड जो है बहुत बड़ा है. उसके सामने तो तू कुछ भी नहीं है. आमीन. हैव दिस कॉन्शियस. संकट के समय पे ही इज विथ यू. मैं उसको पुकारूंगा तो जवाब देगा. मैं पुकारूंगा तो जवाब देगा. संकट में मेरे साथ रहकर वो मुझे छुटकारा देगा. संकट में वो साथ रहकर मुझे छुटकारा देगा, और हमेशा मुझे छुटकारा केवल देगा नहीं, मुझे आदर करेगा. उस गलत जगह पे भी, आमीन, यूसुफ को लिए जो नुकसान के लिए बनाया गया, इट बिकेम ए ग्लोरियस एंडिंग. यूसुफ का लाइफ में आप देख सकते हो, सिर्फ इस कारण इट बिकेम ए ग्लोरियस एंडिंग. वही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट. डैनियल के ऊपर जो लोग चैलेंज कर रहे थे, एक और डैनियल के फ्रेंड्स के ऊपर, शाद्रक, मेशक, अबेदनेगो, उसको नेबूकदनेस्सर एक ऑर्डर दे रहा है कि इस मूर्ति के सामने झुकना पड़ेगा. तो ये लोग कह रहे हैं कि हम झुकेंगे नहीं. डैनियल नबी के किताब 3 अधिकार में पढ़ सकते हो. तो कह रहा था कि इस जलती हुई आग में डालो कर. बट आग के अंदर डालने के बाद देख सकते हैं कि 3 के जगह 4 लोग अंदर आग के अंदर घूम रहे हैं, जलती हुई आग के अंदर.
और ये जो राजा नेबूकदनेस्सर जो देख रहा था वो कि डर गया, कह रहा था यार एक मैंने तो 3 डाला था बट एक दिख रहा है जो मुझे प्रभु के बेटा या उसको रूप जो है चमक रहा है उनके साथ चल रहा है। जलती हुई आग में अपने भक्त जो परेशानी में थे, जो भरोसा कर रहे थे प्रभु के ऊपर, प्रभु उनके साथ था। और बाहर निकलने के बाद वही नेबूकदनेस्सर जो कह रहा था कि मैं भगवान हूं, वो झुककर बोल रहा है शाद्रक मेशक अबेदनेगो को परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, इसके खिलाफ कोई बोलेगा ना उनको मैं जेल भेजने वाला है, उनको मार डालूंगा। जो चीज आपकी बदनामी के लिए बनाई गई प्रभु आपकी महिमा के लिए बनाएंगे। ही इज गोइंग टू चेंज इट फॉर योर गुड। रोमन्स 8:28 के अनुसार जो प्रभु की बुलाए से प्रेम के थ्रू बुलाए गए हैं उनके लिए सब चीज मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगा, भलाई को उत्पन्न करेगा। 2 कोरिन्थियों 2:14 में लिखा हुआ है प्रभु उसको आपको कैसे रूप में बना रहे हैं, ऐसी फिर ट्रॉफी। 2 कोरिन्थियंस 2:14, 2 कोरिन्थियंस 2:14, 2 कोरिन्थियंस 2:14। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। आमीन। एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा हुआ, बट थैंक्स बी टू गॉड हू इन क्राइस्ट ऑलवेज लीड्स अस इन ट्रायम्फ। प्रभु को धन्यवाद हो जो मसीह के अंदर हमें हमेशा विजय पे उत्साहित में ले जाता है। एज ट्रॉफीज ऑफ क्राइस्ट विक्ट्री, एज ट्रॉफीज ऑफ क्राइस्ट विक्ट्री। ट्रॉफी जो है जीतने के बाद जो ट्रॉफी मिलता है, मेरे मसीह के अंदर ये मेरा ट्रॉफी है कर हमें पूरा दुनिया को दिखा रहे हैं। एंड थ्रू अस स्प्रेड्स एंड मेक्स एविडेंट द फ्रेग्रेंस ऑफ द नॉलेज ऑफ गॉड एवरीवेयर। जहां जहां हम जाएंगे हमारे थ्रू प्रभु अपनी सुख समाचार, पुत्र की कर्मों का, पुत्र के कार्यों का जो खुशबू है हमारे थ्रू ही फैलाता है। जब चैलेंजेस आ रहा है, when you stand with God, when you have an understanding कि वो आपके साथ है, वही चैलेंज में God is going to turn for your glory। वो आपकी महिमा के लिए बनेगा, आपके आदर के लिए बनाएगा, और जो लोग आपके खिलाफ थे वो खुद उसको पहचानेंगे। आमीन। तो ये चीज याद रखना कि ही इज अ फादर, और वो चाहता कि आप संकट में उसको पुकारे, संकट में आप पुकारो, आपको जवाब जरूर मिलेगा। आमीन। चलिए प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। फादर वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड। ही शैल कॉल अपॉन मी एंड आई विल आंसर हिम, आई विल बी विथ हिम इन ट्रबल। मैं संकट में उसके साथ रहूंगा, मैं उसको छुटकारा दूंगा और उसको आदर करूंगा कर आपने बोला है प्रभु। प्रभु आप हमारे साथ हो, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमारे साथ हो प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हैं कि आप हमेशा परेशानी के समय पे आपने कभी हमें छोड़ा नहीं, ना कभी त्यागा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ हो प्रभु, हमें छुटकारा देने के लिए। फादर वी वर्शिप यू लॉर्ड, दैट आपके जैसे वो एक पिता इस संसार में और कोई है ही नहीं, आपके जैसे परमेश्वर और कोई है ही नहीं जो केवल हमारे बारे में विचार रखते सोचते हैं। Father, we give all glory, honor and praise to you। ये जो ऑनलाइन सर्विस में हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। सबके लिए प्रभु इस नवंबर महीना आशीष का महीना रहे उनके जीवन पे प्रभु। इस महीने में जो कार्य रुका हुआ था वो सब यीशु के नाम से खुले, क्योंकि वचन में जैसे लिखा हुआ है कि एक प्रभु जब खोलते हैं कोई इंसान उसको बंद नहीं कर सकता। फादर वी प्रे फॉर सुपरनैचुरल डोर्स। प्रभु हमारा विश्वास प्रभु इंसाने के ऊपर नहीं, फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर नहीं, हमारा विश्वास हमारे पिता यीशु के ऊपर है, प्रभु के ऊपर है। यहोवा मेरा चरवा है, हमारे कोई कमी कटी नहीं रहेगा। प्रभु हमें नए तेल से, नए अभिषेक से, अपने नया पवित्र आत्मा के अभिषेक से अपने भर दिया है, जिसके कारण हमेशा हम उमड़ता हुआ आशीष में रहेंगे और निश्चय भलाई और करुणा सदा हमारे साथ बना रहे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस महीने में उन्नति, तरक्की, और प्रभु जिन जो लोगों ने जॉब्स खोया उन सबको जॉब मिले, फेवर मिले प्रभु अधिकारी की नज़र पे, और फाइनेंशियली सुपरनैचुरल फाइनेंसेस आए। सारी आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हम कम्युनियन सर्विस में जाने वाले हैं। आमेन। तो कम्युनियन एलिमेंट्स सब थोड़ा तैयार रखिए। आमेन। तो हम प्रार्थना के साथ हम जाने वाले हैं। हालेलुया। तो वचन में पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियंस 11 में। आमेन। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी
कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसे कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। आमीन। प्रभु ने आदेश दिया कि जिस रात वो पकड़े गए, उन्होंने रोटी ली, थोड़ा और कहा, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए थोड़ा जा रहा है, मेरे स्मरण कर मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। 2000 साल पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह का शरीर कलवारी क्रूस पर तोड़ा गया था, उन्हें खोड़े ली ताकि हम चंगा रख सकें। बाइबल में लिखा हुआ है कि अपने आप को जांचो। जांचो का मतलब पाप को जांचो मत, अपने आप को जांचो कि आप क्या विश्वास करते हो कि प्रभु ने आपका जगह लिया। आप क्या इसको विश्वास करते हो कि प्रभु का देह है? उसको जांचो और कहो, प्रभु मेरे कमजोरी सब कलवारी क्रूस पर रख रहा हूँ, मसीह यीशु ने उठा लिया है और उनकी सारी भलाइयाँ जो प्रभु उनके अंदर था, वो सारा चीज़ को मैं वाचा में मेरे अंदर देख रहा हूँ। प्रभु इसके लिए निशानी जो है, इस कम्युनियन को मैं रिसीव करने के टाइम पे मैं नहीं, मसीह मेरे अंदर जीवित है। हम दोनों का जीवन एक हो चुका है कर विश्वास के साथ लीजिए। प्रभु प्रार्थना करते इस कम्युनियन के लिए, इसको कम्युनियन को लेने के टाइम, कम्युनियन एलिमेंट्स को लेने के टाइम, प्रभु आपका जीवन हमारे अंदर काम कर रहा है। नथिंग ऑफ अस, एवरीथिंग ऑफ यू लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से आमीन। और उसी रीति से उन्होंने कटोरा लिया और कहा, नई वाचा में मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। 2000 साल पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहाया गया ताकि हम पिता के सम्मुख में जब खड़े हो हियाव के साथ बात कर सकें। ईश्वर का लहू ने हमारे पापों को हटाकर हमारे ऊपर धार्मिकता मोहरा लगा दिया है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, यीशु का लहू आज प्रभु स्वर्ग में हमारे लिए उत्तम बात कर रहा है, हमें सर उठाकर जीने का हियाव देता है, सारी बुराइयों से, शैतान की चालों से हमें बचा कर रखता है। यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू फादर। तो फादर वी थैंक यू लॉर्ड, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए, जो वह लोग कम्युनिटी सर्विस में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं दैट वी हैव बिकम वन। जैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रार्थना की यूहन्ना 17 में कि प्रभु तुम्हारे नाम से इनको सुरक्षित रखो। उस दिन ये जान लें कि प्रभु कि मैं आप में हूँ और ये मुझ पे और ये आपके अंदर है, कि हम एक हो जाएं, हम एक हो जाएं जैसे प्रभु यीशु और पिता एक थे, एक है। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस समय कि हम आपके अंदर एक हो चुके हैं प्रभु, और आपका जीवन हमारे अंदर काम कर रहा है। जैसे लहू हमारे शरीर पे दौड़ रहा है, वैसे ही आपका रिजरेक्टेड लाइफ, जोए जीवन हमारे अंदर अभी दौड़ रहा है, काम कर रहा है। एंड वी आर वन विथ यू फादर, वी गिव ऑल ग्लोरी, ऑनर एंड प्रेज टू यू। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की पवित्र संगति हम सब पवित्र लोग के साथ सदा बना रहे हैं, आमीन। यीशु मसीह के नाम के सामने हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान कहेगी यीशु मसीह ही प्रभु है, दैट जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड, आमीन। गॉड ब्लेस यू। ये महीना आपके लिए आशीष का महीना रहेगा, विश्वास करोगे तो घोषणा करते रहिए, विश्वास कीजिए, प्रभु आपके साथ है, आमीन।